प्रेरणा ली गई है प्रकृति के सबसे घातक शिकारी भेड़िए से। इस रणनीति का नाम है वुल्फ पैक स्ट्रेटजी, जो भारतीय वायुसेना विकसित कर रही है और तेजी से घातक और तालमेल से लैस एक स्ट्राइक फोर्स में परिवर्तित हो रही है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस एयर पावर की क्रांतिकारी यात्रा के अंदर। विमानन युद्ध के प्रारंभिक वर्षों में जीत उस एस पायलट की थी, साहसी, निडर और अक्सर अकेला उड़ान भरने वाला। लड़ाइयां नजदीकी डॉग फाइट्स में जीती जाती थी, जहां आक्रामकता और स्वाभाविक रूप से मुकाबला आसमान में छाया करता था। कोल्ड वॉर के दौरान वायु शक्ति में बदलाव आया। जेट्स तेज हो गए, मिसाइलों ने बंदूकों की जगह ली और रडार आसमान में नई आंखें बन गईं। लंबी दूरी के इंटरसेप्शन और उच्च ऊंचाई वाली बमबारी ने हवा में नियंत्रण के मायने ही बदल दिए। 1990 के दशक में एक क्रांति आई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। विमान अब व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक नेटवर्क से जुड़े जाल के रूप में लड़ने लगे, जो रडार डेटा, ट्रैकिंग फीड्स और हमले के समन्वय को रियल टाइम में साझा करते थे। आज वायु शक्ति का मतलब है एकता। लड़ाकू विमान अकेले नहीं उड़ते, वे एवैक्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां और उपग्रहों के साथ मिलकर काम करते हैं। अब सिर्फ शूटिंग या उड़ान भरने की बात नहीं है, यह है हर इंच के एयर स्पेस पर सामंजस्य और जानकारी के साथ प्रभुत्व स्थापित करना। यही है भारतीय वायुसेना की वुल्फ पैक रणनीति का सिद्धांत, जो वैश्विक रुझानों का भारतीय उत्तर है। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये अनुकूलन है। स्वदेशी प्रणालियां और आयातित प्रौद्योगिकी का मिश्रण, जिससे खतरों से निपटने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। वे अकेले नहीं उड़ते, वे झुंड में शिकार करते हैं और जब वे हमला करते हैं तो ये अचानक, सटीक और जबरदस्त होता है। यही है भारतीय वायुसेना की वुल्फ पैक रणनीति, एक समन्वित हवाई सिद्धांत जो भारतीय युद्धक विमानन के भविष्य को नया रूप दे रहा है। विचार सरल है लेकिन घातक। विभिन्न देशों से कई लड़ाकू विमान एकजुट होकर एक युद्ध पैकेज के रूप में इकट्ठा होते हैं। प्रत्येक विमान अपनी भूमिका निभाते हैं, कुछ हमले करते हैं, कुछ रक्षा करते हैं, जबकि कुछ शत्रु के रडारों को भ्रमित करते हैं, और यह सब रियल टाइम में समन्वित होता है। दुश्मन भ्रमित हो जाता है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमला कहां से होगा, क्या ये पूर्व से, पश्चिम से या केंद्र से। यही है वुल्फ पैक की खूबसूरती। ये दुश्मन के निर्णय लेने की क्षमता को निष्क्रिय कर देता है। एक सामान्य वुल्फ पैक में स्कैल्प मिसाइलों से लैस रफाल विमान गहरे हमले के लिए, Su-30 MKI वायु प्रभुत्व के लिए और मिराज 2000 सटीक हमले के लिए शामिल हो सकते हैं। और ये सब एक घातक टीम के रूप में काम करते हैं। ये सिर्फ विमानों का समूह नहीं, यह है नेटवर्क आधारित युद्ध। सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म जैसे नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान सैकड़ों किलोमीटर आगे तक की निगरानी करते हैं। लड़ाकू विमानों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां दुश्मन के रडार और संचार को जैम करती हैं। लक्ष्य दुश्मन को अंधा करना, इससे पहले कि पहला मिसाइल भी दागा जाए। ये सिर्फ तेज उड़ान भरने या सख्त प्रहार करने की बात नहीं है, यह है युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, काइनेटिक रूप से और मानसिक रूप से। यही है एक समन्वित वुल्फ पैक हमले की शक्ति। वुल्फ पैक बेहद मोबाइल भी होते हैं। IL-78 टैंकरों से मिड एयर रिफ्यूलिंग के कारण इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान बिना बेस लौटे विभिन्न क्षेत्रों में ऑपरेट कर सकते हैं। 2020 के लद्दाख संघर्ष के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने चुपचाप इस रणनीति को लागू किया। राफेल
SU-30 और मिराज पहले से तय किए गए स्ट्राइक पैकेज में काम कर रहे थे, जो घंटों तक हवा में रहते हुए, रात में गश्त करते हुए और दुश्मनों को अटकलें लगाने पर मजबूर करते हुए। जब वुल्फ पैक आसमान में होते हैं तो संदेश साफ और स्पष्ट होता है। हम देख रहे हैं, हम तैयार हैं और हम प्रतिक्रिया देने में देर नहीं करेंगे। ये निरोधात्मक प्रभाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमले की क्षमता। उच्च ऊंचाई पर खड़े होने से लेकर भविष्य के युद्ध क्षेत्रों तक भारतीय वायुसेना तेजी से विकसित हो रही है। अग्नेय शक्ति को समन्वय के साथ और प्रौद्योगिकी के टीम वर्क के साथ मिलकर। भारतीय वायुसेना की वुल्फ पैक रणनीति सैन्य सोच में एक गहरा बदलाव दर्शाती है।